तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर गेम ऑफ नेत्र रोग। मतलब कि जो फाइनल ईयर में शालक्य आता है उसमें नेत्र रोग जो आते हैं उनमें नंबर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके क्लासिफिकेशन अगर अपन को याद हो जाए जो कि पहले चैप्टर में दे रखे हैं तो आधा काम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो नंबर में सबसे पहले सुश्रुत ने कितने नेत्र रोग दिए? तो 76 सुश्रुत ने दिए हैं। फिर माधव और भावप्रकाश ने दो ज़्यादा 78। उसके बाद में शारंगधर और वाग्भट शावा 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 शारंगधर और वाग्भट ने 94 और आचार्य चरक ने मेन 4 टाइप्स हो गए दोषानुसार, बाकी 96। दोनों ऑप्शन राइट होंगे। तो 76 सुश्रुत ने। आचार्य वैद्य के हिसाब से अगर पूछे तो उन्होंने भी 76 ही दिए। तो 76 78 किसके अनुसार? माधव और भावप्रकाश के अनुसार, 94 शारंगधर और वाग्भट के अनुसार और 96 आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, तो 76 जो नेत्र रोग है सुश्रुत के उसके बारे में अपन उत्तर तंत्र में पढ़ते हैं। रेफरेंस अगर पूछे 1 से 19 जो चैप्टर है उत्तर तंत्र के वो उसमें नेत्र रोग बताए गए हैं। उसमें भी पहले चैप्टर में क्लासिफिकेशन बताया है, अपन आज से वो ही पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन अगर दोषानुसार पूछे तो अपनी एक ट्रिक है। जैसे कोई भी भाई या बहन अपनी दीदी को बोलता है कि आज आपका वाला साबुन दो मेरे को नहाने के लिए, तो दीदी तेरा सोप दो, सोप मतलब साबुन, दीदी तेरा सोप दो। दी 10 10, 13 से 13, 100 से 16, प से 25 और 2 से 2 हो गया। अब इसको अपन क्रम से जचा सकते हैं। यहाँ पे वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात और 2 बहाय हो गए। ठीक है, दीदी तेरा सोप दो। उसके बाद में अगर स्थान अनुसार अपन बोले, क्योंकि नेत्र में सबसे पहले संधि, वर्त्म, शुक्लगत, कृष्णगत, सर्वगत, दृष्टिगत और बाह्य रोग अपन अलग अलग पढ़ते हैं। स्थान अनुसार उनको अलग अलग बांट रखा है, आगे के चैप्टर्स में अपन पढ़ते हैं। तो संधिगत, संधि नो, संधि नो, संधि नो तो नो होते हैं। वर्त्मी ई, अगर अपन इनके आगे वाला इसमें लगा देंगे साथ में याद कर सकते हैं ना कि संधि नो और वर्त्मी ई। और शुक्लांग ऐसे याद कर सकते हैं, संधि नो वर्त्म ई शुक्लांग। तो 9 से 9 हो गए, ई से 21 हो गए और शुक्लांग ग से 11 हो गए। ठीक है, कृष्णगत कृष्णचा ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर कृष्ण मतलब काला KALA 4 हो गए ना, तो ये 4 हो गए यहाँ पे। बाकी अगर अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उस हिसाब से भी याद हो जाएगा। फिर सर्वगत स से 17। ठीक है, दृष्टिबा है ना, दृष्टिबा ऐसे बिहार में बोलते हैं ना कौन बा, तो वैसे दृष्टिबा तो क्या हो गया 12। और बाह्य रोग अपन ने पढ़ लिए थे कि ये 2 हो गए। ठीक है, तो संधि नो वर्त ई शुक्लांग कृष्णचा सर्व से 17 दृष्टिबा। ठीक है, उसके बाद में अपन इसकी साध्यता के अनुसार देखते हैं। ठीक है, असाध्य रोग, असाध्य कोई रोग हो जाए तो अपने जान को खतरा हो जाता है, तो खतरा मतलब 17। ठीक है, याद रहेगा ये, असाध्य से खतरा 17। ठीक है, याप्य की अपन बात करें, याप्य अपन को ऐसे याद रखना है कि याप्य में जो अपन आगे नेत्र रोग पढ़ेंगे उसमें 6 काच रोग होते हैं। काच या तिमिर या लिंगनाश जो स्टेजेस होती है अलग अलग, या पर्याय भी बोल सकते हैं। तो काच जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और एक जो पक्ष्म कोप है, वर्तमगत एक रोग आता है पक्ष्म कोप। ठीक है ना, ट्रेकिएसिस। ये जो 7 रोग हैं वो याप्य हैं। ठीक है, वो याद रखना है कि 6 काच और एक पक्ष्म कोप, सिर्फ 7 रोग ही याप्य है। ठीक है, और साध्य, साध्य में जो 52 बचे हुए उनको अपन 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, शस्त्र से ठीक कर सकते हैं और अशस्त्र मतलब कि भेषज से या औषध से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो शस्त्रकृत अपन को याद करने पड़ेंगे, जिसमें अपन पहले अशस्त्रकृत देख लेते हैं। अ मतलब अब कुछ नहीं करना, अपन को कुछ नहीं करना मतलब गायब, मतलब 12 हो गया उसका। ठीक है, 12 ऐसे याद करने के लिए बस। शस्त्रकृत में क्या हो जाएगा, भेदन, कुछ का लेखन, कुछ का छेदन और कुछ का वेदन करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो भेदन, तो अपन को याद रखना है यहाँ पे एक चीज़, काबुल का भेद। ठीक है,
काबुल का भेद। काबुल को अगर अपन इंग्लिश में लिखें KABUL, ये भेदन के योग्य ये डिजीज़ेज़ है, इनको अपन डिकोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। काबुल का भेद, जैसे लगन हो गया, ऐसे ये विषवर्त हो गया, अलग अलग इनके अपन इनको अगली वीडियो में डिकोड करते हैं। अभी अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि भेदन के योग्य कितने रोग हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद में लेखन, तो लेखनो, लेखनो क्या याद रखना है, लेखनो, ठीक है। संधिनो था वैसे ही लेखनो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे लेखन मतलब स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग के लिए कोई भी टूल होता है ना, वो ऐसे कोई ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा पकड़ने वाला, यहाँ से अपन पकड़ लें, यहाँ से ऐसे स्क्रैपिंग कर दें, तो नो ऐसे याद रख जाएगा, ठीक है। फिर छेदन, तो छेदन से छेदेंगे, छेदेंगे, तो 11। और वेधन, वेधन, वेधन के योग्य कितनी डिजीजेस है, 15, कैसे याद रखेंगे, वैद्य पंडित, है ना, वेदेंगे से वेद पंडित, पंडित से 15 याद हो जाएगी, याद हो जाएगा ये। तो अपन एक बार रिवीजन कर ले। दोषानुसार वात पित्त कफ रक्त से निपात जर बहाए, दीदी 13 सोप 2, 10 10, 13 से 13, 100 से 16, प से 25 और 2 से 2 बहाए। स्थान अनुसार संधि नो, वर्त में ई, शुक्लांग कृष्ण चा, या फिर KALA काला 4 हो गए, सर्वगत 17, दृष्टि 12, और साध्य साध्यता अनुसार असाध्य, असाध्य मतलब कि खतरा हो गया अपनी जान को, तो 17। याप्य कितने, 6 काच और 1 पक्ष में कोप 7, साध्य में 52 आएंगे, जिसमें अशस्त्रकृत, अशस्त्र मतलब कुछ करना ही नहीं है, तो क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और अशस्त्रकृत मतलब शस्त्रकृत में कितने हो जाएंगे, 4। वेदन के योग्य डिजीज हो जाएगी 5, जिसमें काबुल का भेद ध्यान रखना है अपन को, लेखनो 9, छेदेंगे 11, और वैद्य पंडित, वेदन योग्य कितनी होगी, पंडित से 15, ठीक है। अब जो दोषानुसार डिजीजेस है, उनके अपन को ये भी याद रखना है कि साध्य कौन सी है, असाध्य कौन सी है, याप्य कौन सी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन उनके नाम भी याद करेंगे ट्रिक से। अगर आपको ये पसंद आई तो आप ज़रूर आगे बताना कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है या ट्रिक्स कौन सी याद करनी है, ठीक है।